हेलो तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से आपके अपने चैनल टॉपर्स वे एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आगे की एक्सरसाइज जो है चलने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन बच्चों से एक छोटा सा आग्रह है कि अगर आपके कोई भाई बहन जो इस साल 10th क्लास के एग्जाम दिए हैं, उनका रिजल्ट जो है मार्च के एंड तक हो जाएगा या जब भी हो जाए, तो उनसे आप ये जरूर बोलिए कि वो 11th क्लास के प्रॉपर क्लास लें या हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं, या हमारा जो ये एकेडमी है ये जनता बाजार पे है। तो इस यहाँ के आसपास के भी जो बच्चे देख रहे हैं तो वो जो है 10th क्लास अगर उनके भाई बहन जो एग्जाम दिए हैं वो इस प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़े। ऑफलाइन करना है तो आके इंस्टीट्यूट से कंटेक्ट करें, अगर ऑनलाइन है तो भाई आप टॉपर्स वे के साथ जुड़े रहें। 12th क्लास की तरह ही 11th क्लास का भी आपका पूरा सिलेबस जो है इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपका जो है तैयारी कराया जाएगा। अब ऐसा कुछ है क्या कि कुछ बच्चे जो है 10th की एग्जाम देने के बाद घर पे बैठ जा रहे हैं, और बैठने के बाद परिणाम क्या हो रहा है कि वो एक ही बार सोचते हैं कि 12th में पढ़ाई करेंगे, 11th पढ़ नहीं रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बातें हैं कि 11th पढ़ के क्या होगा। तो 11th पढ़ के क्या होगा, ये अगर आप बात सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि भाई जब 12th में जब आ जाओगे ना तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके 11th से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। तो वहां पे जो बेसिक आपका कंप्लीट हुआ तभी आपका 12th जो है बेटर हो सकता है अगर आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं। तो 11th कभी मत छोड़िए, क्योंकि आज हम बहुत सारे बच्चों पे हमने देखा है कि बच्चे कहते हैं कि सर 11th करके क्या होगा, और एक ही बात वो 12th में आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे 10th क्लास के एग्जाम दिए हैं वो आप जो है ये गलती मत करना, घर पे मत बैठिए, क्योंकि बिना पढ़े जो है कुछ होने वाला नहीं है। और जो भी बच्चे 12th क्लास में हैं उनके भाई बहन जो है अगर छोटे कोई एग्जाम दिए हैं 10th क्लास के और वो 11th में आने वाले हैं तो उनको गाइड कीजिए और बताइए कि 11th पढ़ना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। तो एक बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़े। इस प्लेटफॉर्म का मकसद ही है यही कि जो है बेसिक बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, उनको कैसे जो है टॉप कराया जाए, उनको जो है अलग लेवल पर लेकर जाया जाए, ठीक है। तो अगर अभी आप मेहनत करोगे 11th क्लास से ही तो आपका 12th और बेटर होगा। तो कुछ बच्चों को बातों में नहीं है या किसी के बच्चों को 11th पढ़ के क्या होगा, आप 11th क्लास जरूर पढ़ें, बहुत जरूरी है। सिलेबस आपका है तो पढ़ना जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं नहीं क्या करेंगे 12th में एक ही बार पढ़ लेंगे, एग्जाम तो 12th से देना है ना। तो ये जो भी बच्चे सोच रहे हैं ये गलत सोच रहे हैं, ये बहुत इसका परिणाम जो है बहुत गलत होने वाला है। आपका 12th भी उतना बेहतरीन तरीका से तैयारी नहीं हो पाएगा। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें और अपने आसपास के बच्चों को गाइड करें कि भाई क्यों जरूरी है, आप पढ़ें। एक बार हमसे कांटेक्ट करें, हमारे वहां से आपको बताएंगे क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है, ठीक है। सारे बच्चे ऐसे नहीं है, कुछ बच्चों की ऐसी सोच है। और आज की कठिनाई जो है आपको जो है आपके मंजिल की तरफ लेकर जाएगी। कहते हैं कि जो सड़क होती है ना, सड़क कभी सीधी नहीं होती, सड़क कभी सीधी नहीं होती। कुछ पल के बाद, कुछ समय के बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी कुछ ऐसे ही है दोस्तों। आज कठिनाइयां हैं लेकिन आपका भी सुखद पल का मोड़ अवश्य आएगा। जैसे सड़क कभी सीधी नहीं होती, मोड़ कुछ चलने के बाद, कुछ देर चलने के बाद मोड़ अवश्य आता है। वैसे ही जीवन में अगर कठिनाइयां है तो परेशान मत होइए, सुखद मोड़ आपका भी अवश्य आएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में जो है हमने 2 तो क्वेश्चन कंप्लीट किया था, यहाँ से 3 से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया है और यहाँ पे बी अभिभूत दिया हुआ, 2 दिया है ना। हमें 2 चीज सिद्ध करना है, यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे है ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से ए का परिवर्त दिया है और ये सिंपल बी दिया है, ठीक है ना। यानी अभिभूत ए नहीं दिया है, ए का परिवर्त दिया है और यहाँ पे सिंपल क्या दिया है, बी। और हमें क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में a प्लस बी दोनों को जोड़ना है तब उसका परिवर्त निकालना है। यहाँ पे a का परिवर्त निकालना है तो a का परिवर्त तो दिया है, फिर क्या निकालना है, b का परिवर्त। b का परिवर्त नहीं दिया है, b दिया है, तो परिवर्त हम लोग फाइंड कर लेंगे और तब इसको जोड़ना है और बताना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 चीजें निकाल लेंगे जो चीजें नहीं दी हुई है। जैसे यहाँ पे a दिया है ना, a नहीं दिया है, a का परिवर्त दिया है तो हमें a चाहिए। तो a कैसे निकलेगा, तो आप याद कर लीजिए कि जब भी कोई परिवर्त दिया हुआ है और हमें उसका अभिभूत चाहिए तो उसका एक बार और परिवर्त कर देंगे ना तो अभिभूत निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, अभिभूत। जैसे देखिए अब परिवर्त क्या होता है, पिछले वीडियो में बताया था। परिवर्त में क्या करते हैं कि जो स्तंभ होता है चाहे जो पंक्ति होता है, तो स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं
या फिर पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं। आप दोनों काम कर सकते हो। देखो ये पहला पंक्ति है ना, और ये दूसरा, सॉरी, ये पहला स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है। तो स्तंभ को पंक्ति कर देंगे ना तो उसका परिवर्त हो जाएगा और ए का मान निकल जाएगा। तो 3 - 1 0 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 3 - 1 और यहाँ पे 0। ठीक है, 4 2 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 1। तो इस तरीका से किसका मान निकल गया? ए का, और ए परिवर्त आपके पास दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में बी परिवर्त भी चाहिए। दिया क्या है? बी दिया है, तो इसका परिवर्त कर लेते हैं। बी दिया है तो बी का परिवर्त। अब क्या होगा भाई? ये पहली पंक्ति है ना, तो इसको स्तंभ बना दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। देखिए क्या है? -1 2 और यहाँ पे क्या है? 1। फिर क्या है? ये 1 2 और यहाँ पे क्या है? 3। तो इस तरीका से बी दिया है और बी का हमने परिवर्त निकाल लिया। परिवर्त का मतलब ये होता है पंक्ति और स्तंभ को आपस में क्या करना? बदल देना, आपस में परिवर्तित कर देना, यानी बदल देना। अब हम पहला क्वेश्चन को उठा लेते हैं। क्या है हमारा? ए प्लस बी का परिवर्त बराबर होना चाहिए ए के परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। तो ये एलएचएस ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एलएचएस क्या है हमारा? तो देखिए ए प्लस बी का क्या करना है बाबू? परिवर्त करना है। तो पहले तो हम लोग ए प्लस बी कर लेते हैं ना, दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर निकाल लेंगे उसका परिवर्त। ए प्लस बी यानी पहले दोनों को जोड़ना है। देखिए ए कितना है? ये है भाई, ये है ना, यहां पे लिखिए देखिए प्लस क्या करना है? बी वाले को करना है भाई। तो बी तो यहां पे है, देखिए बी दिया कितना है? -1। फिर है आपका 2 1 और यहाँ पे है 1 2 और यहाँ पे क्या है? 3 है। ठीक है, अब आप जोड़ का नियम तो जानते हैं भाई, क्या होता है? जोड़ का नियम क्या है? पहला वाला पहले से जोड़ता है, याद कर लीजिए, पहले वाला पहले से जुड़ता है। तो पहला क्या है? 3 और एक क्या है? -1। तो 3 से -1 घटेगा ना, माइनस में है, तो कितना आएगा? 2 आएगा। दूसरा वाला दूसरे से जुड़ेगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 और 2, तो 2 से 1 घट जाएगा, कितना होगा? 1 होगा। 2 और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 0 से 1 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, और यहाँ पे 1 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। ये आ गया आपका ए प्लस बी। लेकिन हमें क्या चाहिए? ए प्लस बी का परिवर्त चाहिए ना। ए प्लस बी का क्या चाहिए? परिवर्त। ए प्लस बी का परिवर्त चाहिए हमें, यानी ए प्लस बी है, इसका परिवर्त करना है। तो परिवर्त क्या होता है? पंक्ति को स्तंभ बनाना है, पंक्ति को स्तंभ। तो क्या है? 2 1 1, यहां पे कितना हो जाएगा? 5 4 और यहां पे हो जाएगा 4। ठीक है ना, ये आ गया हमारा एलएचएस, ये आ गया ना। अब हमें आरएचएस निकालना है, ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। तो यहां पे कर लेते हैं इधर। अब हम लोग ले लेंगे आरएचएस। सब कुछ आपके सामने हो रहा है ना। जो भी डाउट है भाई कमेंट में पूछो आप, जो भी आपको दिक्कत लगे आप पूछिए, आपको जो है जरूर बताया जाएगा। ए प्लस बी, ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। देखिए यहाँ पे तो ए का परिवर्त देखिए यहाँ पे दिया है, ये ए का परिवर्त ही है, और बी का परिवर्त ये वाला है। देखिए ये बी का परिवर्त, ये ए का परिवर्त। पहले क्या लेना है? ए वाले को लेना है ना, पहले लेना है ए वाले को। ए क्या है भाई आपका? देखिए तो ये देखिए थोड़ा ही गड़बड़ हो गया। इसको देख लीजिएगा, गड़बड़ हो गया है ये, कि कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा चल गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ए का परिवर्त कितना है? ए का परिवर्त है 3 और यहां पे कितना है? 4 -1 2 0 1। ठीक है, और प्लस कर देंगे किसका? बी का परिवर्त। देखिए यहाँ पे बी दिया है ना, -1 और यहाँ पे 1 है। फिर क्या है बाबू? 2 2 है क्या? 2 2 है, और क्या है? 1 और 3 है। अब इन दोनों को भी क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करने का नियम पता है ना, पहला पहले से जुड़ता है। तो देखिए
3 से 1 को जोड़ेंगे तो 3 प्लस में और ये 1 माइनस में, तो घटेगा ना, कितना आएगा आपका 2 आएगा। 4 में और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 5। यहाँ देखिए -1 से 2 जोड़ेंगे तो 2 से 1 घट जाएगा, कितना आएगा 1, और 2 से 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4। फिर ये पहला से पहला 1 आएगा, 0 + 1 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। और इस तरीका से देखिए दोनों बराबर है कि नहीं भाई, देखो तो क्या हुआ, दोनों बराबर आ गया ना इक्वल। देखिए ये वाला 2 1 1 5 4 4, 2 1 1 5 4 4, यानी क्या हो गया हमारा जो LHS है वो RHS के क्या है बराबर है, दोनों इक्वल आ गया ना। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था कि LHS बराबर है कि नहीं RHS। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है ना इसको ध्यान से देखिए, ये वाला क्या है, सेम क्वेश्चन है ना, बस करना क्या है, यहाँ पे माइनस करना है, A से B को माइनस करना है वैसे ही, और फिर उसका क्या करना है परिवर्त करना है, A से B माइनस करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे A + B जोड़ा और ये जो अभी हुआ है उसका परिवर्त किया, यहाँ पे क्या करेंगे A से B को हटाएंगे, ऐसे केवल यहाँ पे क्या कर देंगे हटा देंगे, और जो घट के आएगा ना उसका परिवर्त करेंगे। इधर क्या करेंगे A के परिवर्त में से B के परिवर्त को हटाएंगे, इसमें हमने क्या किया था A के परिवर्त को B के परिवर्त के साथ जोड़ा था और यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को जो है छोड़ रहा हूं और आप हल करके जरूर कमेंट करें कि आप हल कर पाए कि नहीं तो अगले वीडियो में आपको मैं जरूर बताऊंगा कैसे इसको हल करना है। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो पीछे वाले पार्ट्स को देखिए, पीछे वाला पार्ट्स देखिएगा ना तो आपको और बेहतर तरीका से जो है ये चीज समझ में आएगा, क्योंकि पीछे हमने 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी कर रखा है, 3.1 और 3.2। उसमें मैंने बताया है कि 2 अभिहु को कैसे जोड़ा जाता है, जैसे हमने 2 अभिहु को यहाँ पे जोड़ा है ना, 2 अभिहु को कैसे घटाया जाता है, जैसे यहाँ पे क्या करना है हमें माइनस करना है। इसके बाद हो सकता है अभी आगे क्वेश्चन आएगा 2 अभिहु का गुणा करना। तो ये सारी चीजें जो है मैंने पीछे वीडियो में जो है बताया है, वहां पे साफ साफ मैंने बताया कैसे 2 अभिहु को जोड़ते हैं, कैसे 2 अभिहु को घटाते हैं, कैसे 2 अभिहु को गुणा करते हैं। तो आप वहां पे जाइए और उस चीज को देखिए, तब आके जो है इस वाले वीडियो को देखिए तो और बेहतर तरीका से आपको समझ में आएगा। ये है आपका जो एक्सरसाइज चल रहा है, ये चल रहा है परिवर्त का ट्रांसपोज, जिसमें होता है क्या है किसी अभिहु के पंक्ति को स्तंभ कर दीजिए या स्तंभ को पंक्ति कर दीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने किया था। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिवर्त कहते हैं, ट्रांसपोज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 4 क्या है भाई, क्वेश्चन 4 देखिए, यहाँ पे A का परिवर्त दिया हुआ है ना और यहाँ पे B ही दिया है केवल, और हमें क्या फाइंड करना है बाबू, A + 2B का परिवर्त, A + 2B का परिवर्त, यानी A + B में 2 से क्या करना है गुना करना है, 2 से गुना, और जो जोड़ने के बाद आएगा ना उसका क्या निकालना है परिवर्त। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए A का ट्रांसपोज यानी परिवर्त दिया है। ठीक है, तो इस परिवर्त से हम करेंगे क्या, पहले जो है अभिहु निकालेंगे, A अभिहु निकालेंगे। कैसे अभिहु निकालते हैं, तो अभिहु जो है हम केवल इसको बदल लेंगे, A वाले को ना पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं, अगर कभी भी परिवर्त दिया है और उसे अभिहु करना है तो आपको उसको बदल देना है। ये पंक्ति है ना, इसको स्तंभ बना दीजिए, -2 3, ये हो जाएगा आपका 1 और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, A आ गया, आ गया। अब देखिए क्या निकालना है हमें, A + 2B का परिवर्त निकालना है ना, A + 2B का परिवर्त। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, A + 2B फाइंड करेंगे, क्या A + 2B। तो A कितना है हमारे पास, देखिए तो ये आ गया आपका A, ये वाला A आ गया, A देखिए कितना आ गया -2 3, 1 और 1 कितना हो गया 2, +2 × B कितना हो गया -1 1 0 और 2। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे -2 1 3 और यहाँ पे क्या होगा आपका 2, प्लस इसमें 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से -1 में करेंगे -2, 0 में करेंगे 0 और 2 और यहाँ पे कितना करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे ना, अभी बताया था मैंने जोड़ने के लिए। ये जो हमारा वैल्यू निकल रहा है किसका निकल रहा है, A + 2B का। तो यहाँ पे हम कितना 2 में 2 जोड़ेंगे ना, ये माइनस, ये भी माइनस है, माइनस क्या आएगा 4 आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही होगा, 3 में 2 5 हो जाएगा और 2 4 6। ये किसका वैल्यू आ गया भाई, ये आपका जो वैल्यू आ गया A + 2B का आ गया,
इसका आ गया a प्लस 2b का कितना आया -4 5 1 और 6। ठीक है, अब क्या करना है, इसका परिवर्त करना है। देखिए यहाँ पे a प्लस 2b का परिवर्त करना है, a प्लस यहाँ पे हो गया 2b और इसका करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है, इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो पंक्ति है उसको क्या बनाना है, स्तंभ बनाना है। तो -4 और 1 है ना, ये पंक्ति है, क्या है आपका पहला पंक्ति है R1 और ये क्या है आपका R2 है। क्या करेंगे, इस R1 वाले को पहला स्तंभ बना देंगे, यानी यहाँ पे कर देंगे -4 और यहाँ कर देंगे 1। ये R2 है ना, तो इसको कर देंगे 5 और 6। तो इस तरीका से जो हमारा मान निकल गया a प्लस 2b का परिवर्त हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अब अगले वीडियो में जो है हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी बच्चे इसके लाभ उठा सके उनके पास जरूर शेयर करें।